औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है कि माहवारी के दिनों में औरत के लिए वो चीज़ें जो मकरूह हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि हाइज़ औरत के लिए हराम चीज़ें कौन सी हैं, ऐसे काम जो वो नहीं कर सकती उसके लिए हराम है। ऐसे ही आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि उसके लिए मकरूह चीज़ें कौन सी हैं, ऐसे कौन से काम हैं कि जो मकरूह हैं। सबसे पहले कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना हैज़ के दिनों में औरत के लिए मकरूह है लेकिन हराम नहीं है। हराम क्या है कि आप उन सूरतों को पढ़ें जिन सूरतों में वाजिब सजदे वाली आयत हैं। आप उन सूरतों को ना पढ़ें, बाकी सारा कुरान आप पढ़ सकती हैं मुसल्ले पे बैठ के, लेकिन मकरूह है। और ये याद रखें कि बेहतर यही है कि जब नमाज का वक्त हो तो आप वज़ू करें, आप पाक हो के वज़ू करके आप मुसल्ले पे बैठें, अल्लाह की तस्बीह करें, कुरान पढ़ें। बेशक कुरान पढ़ना मकरूह है लेकिन हराम नहीं है। तो आज जितनी देर लगती है इंसान को नमाज पढ़ने में, आप उतनी देर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, उससे दुआ करें। उसके बाद कुरान की जिल्द को मस करना। कुरान पढ़ना मकरूह है, कुरान की जिल्द को मस करना। जहाँ पे कुरान के हरूफ हैं उन सफ़ात को, उन हरूफ को मस करना तो हराम है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो उसकी जिल्द को और उसके सफ़े के ऐसे हिस्से को जहाँ पे अल्फाज नहीं लिखे हैं, जहाँ पे सादा है, तो वहाँ पे हाथ लगाना मकरूह है। कुरान साथ रखना। अगर आप कुरान साथ रखें तो ये भी आपके लिए मकरूह है उन दिनों में जो माहवारी के दिन हैं। उसके बाद खिजाब करना। खिजाब करना भी औरत के लिए मकरूह है उन दिनों में जो हैज़ के दिन है। तो गुस्ल से पहले जमा करना। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है मोमिनीन की तरफ से कि क्या हैज़ के दिनों के बाद अभी गुस्ल नहीं किया, हैज़ हुआ 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, तो हैज़ के बाद अभी गुस्ल नहीं किया तो क्या औरत और शौहर मुबाशरत कर सकते हैं? क्या जमा कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। बेहतर ये है कि आप हैज़ के बाद आप गुस्ल करें और गुस्ल के बाद मुबाशरत करें, ये अफ़ज़ल है। लेकिन अगर आप गुस्ल से पहले भी जब खून आना बंद हो जाए आप मुबाशरत करते हैं, जमा करते हैं, तो ये हराम नहीं है, ये मकरूह है। तो ये थे मकरूहात औरत के हैज़ के दिनों में, माहवारी के दिनों में ये चीज़ें जो औरत के लिए मकरूह हैं वो ये हैं। तो हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वस्सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।